हर हर महादेव। इस बार 10 अगस्त को श्रावण के महीने में 2 पावन तिथियों का एक अच्छा अनूठा संगम हो रहा है। तो वो क्या क्या तिथि है? एक ये है कि इस बार सावन का दूसरा सोमवार और सोम प्रदोष व्रत दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं, 10 अगस्त 2026 को, जो कि सावन का दूसरा सोमवार है। और इसी दिन सोम प्रदोष व्रत भी रहेगा। सोमवार को पड़ने के कारण इसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। इसलिए भगवान शिव की भक्ति के लिए यह दिन विशेष माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सावन सोमवार और प्रदोष व्रत का भगवान शिव से इतना गहरा संबंध क्यों माना जाता है? आइए जानते हैं इससे जुड़ी एक प्रचलित व्रत कथा और साथ ही समझते हैं कि इस दिन भगवान शिव की पूजा किस भावना से करनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब लेकिन अत्यंत धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन संपत्ति अधिक नहीं थी, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन प्रातः उठकर स्नान करता और भगवान शिव का स्मरण करके शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। एक दिन उसके जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियां आ गईं। घर में भोजन की कमी होने लगी और परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ती चली गईं। फिर भी उसने भगवान शिव की पूजा करना नहीं छोड़ा। उसकी पत्नी ने एक दिन उससे कहा, हमारे पास धन नहीं है, घर में कठिनाई है, फिर भी आप प्रतिदिन पूजा करते हैं। क्या भगवान हमारी परेशानी दूर करेंगे? ब्राह्मण ने शांत होकर उत्तर दिया, जिस समय संसार साथ छोड़ देता है, उस समय भी महादेव अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। हमें पूजा किसी स्वार्थ से नहीं, श्रद्धा से करनी चाहिए। कुछ समय बाद सावन का महीना आया। उस सोमवार को ब्राह्मण ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया, बेलपत्र अर्पित किया और पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप किया। उसी दिन त्रयोदशी तिथि होने के कारण, यानी कि 13 होने के कारण, उसने प्रदोष काल में भी भगवान शिव की विशेष पूजा करने का संकल्प लिया। सूर्यास्त के बाद जब प्रदोष का समय था, उसने दीपक जलाया और भगवान शिव के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हों, मेरी श्रद्धा आपसे कभी ना टूटे। उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा की। उसके पास महंगी सामग्री नहीं थी, लेकिन उसके पास सच्चा विश्वास था। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्त की सच्ची भावना से प्रसन्न हुए। धीरे धीरे उसके जीवन की परिस्थितियां बदलने लगी। उसके घर में अन्न की कमी दूर हुई, परिवार में शांति आई और उसके मन का भय भी समाप्त होने लगा। तब ब्राह्मण समझ गया कि भगवान शिव की कृपा केवल धन संपत्ति के रूप में नहीं आती। कई बार भगवान अपने भक्त को संकट सहने की शक्ति, सही मार्ग पर चलने का विवेक और मन की शांति प्रदान करते हैं। इसी भाव के कारण सावन सोमवार और प्रदोष व्रत को शिव भक्तों के लिए विशेष माना जाता है। सोमवार भगवान शिव को समर्पित दिन माना जाता है, जबकि प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि और प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा से जुड़ा हुआ है। और जब सोमवार तथा प्रदोष का संयोग होता है तो उसे सोम प्रदोष कहा जाता है। इस दिन भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत रखते हैं, भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र और पुष्प अर्पित करते हैं तथा शाम के प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, पूजा की सबसे बड़ी सामग्री है श्रद्धा।
यदि आपके पास बहुत सारी पूजा सामग्री नहीं है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव का स्मरण करें। शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें। बेलपत्र उपलब्ध हो तो अर्पित करें और शांत मन से ओम नमः शिवाय का जाप करें। सावन सोमवार और सोम प्रदोष हमें यह संदेश भी देते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आएं, हमें धैर्य और विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान शिव का नीलकंठ स्वरूप हमें त्याग और धैर्य की याद दिलाता है और उनका भोलेनाथ स्वरूप हमें सरलता और निष्कपट भक्ति का संदेश देता है। इसलिए इस पावन दिन केवल अपनी इच्छाओं के लिए ही प्रार्थना ना करें, भगवान शिव से यह भी कहें, हे महादेव, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए। मेरे मन से अहंकार और नकारात्मकता दूर कीजिए और मुझे दूसरों के प्रति दया एवं करुणा रखने की शक्ति दीजिए। यही सच्ची शिव भक्ति का सुंदर भाव है। तो यदि आप भी 10 अगस्त के सावन सोमवार और प्रदोष व्रत का और सोम प्रदोष का व्रत या पूजन कर रहे हैं तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव का स्मरण ज़रूर करें। और याद रखिए, पूजा में दिखावे से ज़्यादा महत्व भावना का है। महादेव अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा को ही सबसे बड़ा अर्पण मानते हैं। दिन में या पूजा के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि आप व्रत रखते हैं तो अपनी स्वास्थ्य और क्षमता के अनुसार व्रत का नियम रखें। सात्विक भोजन करें। व्रत करना सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। सोम प्रदोष के दिन विशेष रूप से प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने की परंपरा है। पूजा के साथ अपने व्यवहार में भी संयम रखें। किसी से झूठ ना बोलें, किसी का अपमान ना करें और ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने का प्रयास करें। भगवान शिव की पूजा में दिखावा या अहंकार ना करें। जानबूझकर किसी का अपमान, झगड़ा या कटु वचन बोलने से बचें। आइए अंत में भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे नीलकंठ महादेव, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे मन को शांति दीजिए। हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए और हमारी भक्ति को हमेशा अपने चरणों से जोड़े रखिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने परिवारजन और अपने मित्रों से इस वीडियो को ज़रूर साझा करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पूजा भक्ति भावना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।